नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हो डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ हमारी इस चैनल का मकसद है सत्य की खोज करना। सनातन धर्म का जो सत्य है, भारत का जो सत्य है, हमारी वैदिक संस्कृति का जो सत्य है, वह दुनिया के सामने रखना। जब से इस देश में मुगलों का, तुर्कों का, हुनों का आक्रमण होता रहा है, तब से भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास इन हमलावरों के द्वारा होता रहा है। अंग्रेजों ने भी भारत में आकर न केवल देश को लूटा है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्कृति को भी नष्ट करने का बखूबी प्रयत्न किया है। ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीनें देकर वहाँ बड़े बड़े चर्च बनवाए गए। धर्मांतरण के लिए ढेर सारी संस्थाएं बनवाई गई, हॉस्पिटल, स्कूल आदि बहुत सारे ऐसे काम अंग्रेजों के द्वारा हुए, जिससे भारत में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हिंदू धर्मांतरित हुए। वर्तमान में हम जिसे भारत कहते हैं, उस भारत में आज भी सनातन धर्म मौजूद है और वह बड़े अच्छे से बहुमति में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, हमारे संत और हमारे शास्त्र। हमारे शास्त्रों में इतना गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। हमारे सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत है कि बड़े बड़े षड्यंत्रकारी आए लेकिन विफल हुए। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, हमें नुकसान जरूर पहुंचाया है इन षड्यंत्रकारियों ने, लेकिन फिर भी ये भी कहना पड़ेगा कि जहां विश्व की बड़ी बड़ी संस्कृतियां नष्ट हो गई, जैसे रोम की संस्कृति, ग्रीस की संस्कृति, चीन की संस्कृति आदि कई सारी संस्कृतियां नष्ट हो गई, लेकिन भारत की सनातन वैदिक संस्कृति आज भी विद्यमान है और चमक रही है। तो इसका कारण एक ही है, संत और हमारे शास्त्र। अक्सर हम देखते हैं भारत देश में जो धर्मांतरण होता है, वह वर्तमान समय की हम बात करें तो लोगों को इलाज के नाम पर, ईश्वर की कृपा के नाम पर इसे नकली चमत्कार दिखाकर हमारे हिंदुओं को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और धर्मांतरित किया जाता है। धर्मांतरण का दूसरा एक कारण है गरीबी। भारत में गरीबी के कारण भी हजारों नहीं लाखों लोग धर्मांतरित हुए। तो हम सभी की भी एक फर्ज होती है कि हम ऐसे जो हमारे आसपास ऐसे कोई गरीब परिवार हो, उनको हेल्प करें। लेकिन फिर भी जो धर्मांतरणकारी ताकतें हैं, वो पूरी दुनिया की ताकतें एक फोर्स से संगठित होकर धर्मांतरण करती है। लेकिन भारत में धर्म को बचाने का कार्य कुछ चंद संत करते हैं, लेकिन उनको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि हम संत आसाराम बापू को देखें तो हम देख सकते हैं कि धर्मांतरण रोकने के लिए उन्होंने 60 साल तक समाज में काम किया। वह जंगलों में गए, छोटे छोटे गांवों में गए, वहां सत्संग सभाएं की, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, गुरुकुलें खोली, मोबाइल चिकित्सालय द्वारा गांव गांव छोटे एरिया में वहां फ्री में चिकित्सा पहुंचाई। संत आसाराम बापू ने अपने से हो सकता था उतने सारे प्रयत्न किए हैं और उन्होंने लाखों लोगों को धर्मांतरित होने से बचाया है और लाखों लोगों की घर वापसी भी कराई है। इसीलिए आज उनको ये धर्मांतरण रोकने की सजा भुगतनी पड़ रही है। धर्मांतरणकारी ताकतें इतनी पावरफुल है कि उन्होंने पूरे अफ्रीका खंड को, पूरे यूरोप खंड को अपने धर्मांतरण के कुचक्र में फंसाकर संपूर्ण धर्मांतरित कर दिया है। वह केवल भारत में ही विफल रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने भारत में सनातन धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये जो धर्मांतरणकारी ये ताकतें हैं वैश्विक लेवल की, ये इतनी पावरफुल है, इतनी संगठित है और इतने माइंड गेम से वो अपना कार्य करते हैं। सामान्य हिंदू समझ ही नहीं पा रहे हैं सत्य क्या है। यदि उदाहरण देखना हो तो संत आसाराम बापू का केस ही देख लीजिए। एक संत 50-55 साल से 60 साल से हमारे बीच में है, वो निरंतर अपनी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारत के मीडिया ने कभी भी उनकी सेवाओं के बारे में कभी भी अच्छा नहीं लिखा। सिर्फ लिखा तो उनके बारे में गलत ही लिखा है। संत आसाराम जी वर्षों से पॉलिटिकल षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। भारत की एक सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल सत्ता में नहीं है, लेकिन तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी शुरुआत से इस संत के खिलाफ रही है। इसका कारण एक था, क्योंकि ये संत किसी से दबते नहीं थे, वह किसी की गुलामी नहीं करते थे, वो नेताओं की गुलामी नहीं करते थे और नेताओं के इशारे कभी नाचते नहीं थे और ना ही किसी पार्टी को कभी फंड देते थे। ये संत
भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, धर्मांतरण के खिलाफ बोलते थे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ बोलते थे। यह संत भारतीय संस्कृति के बारे में बोलते थे, भारत के स्वाभिमान को जगा रहे थे, हिंदुओं में एक नया प्राण बल फूंक रहे थे। ऐसे संत आसाराम बापू को आज धर्मांतरणकारी ताकतों ने ऐसे केसों में फंसा दिया है, वहां से उनका निकलना नामुमकिन हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि धर्मांतरणकारी ताकतें इतनी पावरफुल है कि भारत की जुडिशरी हो, भारत की पॉलिटिकल पार्टियां हो, मीडिया हो, वो टॉप से लेकर बॉटम तक वो पहुंची हुई है और हमारे हिंदू ये सब समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि संत आसाराम बापू निर्दोष है। हम वर्तमान में कई लोगों से बात करते हैं, लेकिन जो सेक्युलर है, जो विधर्मी है, जो कांग्रेसी टाइप विचारधारा वाले और जो गांधी नेहरू विचारधारा वाले जैसे लोग हैं, वो तो ये सब कभी नहीं समझेंगे। लेकिन जो संघ के विचारक है, जो विश्व हिंदू परिषद के विचारक है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं, ऐसे लोग भी इस षड्यंत्र से भ्रमित हो गए हैं। या तो यह लोग इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो षड्यंत्र बापू पे हुआ है उसमें बीजेपी की भूमिका भी काफी शंकास्पद रही है, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता संत आसाराम बापू के बचाव में आगे आता नहीं दिख रहा है। हाँ, 2-3 को छोड़ दे तो बाकी सब मौन रखकर बैठे हुए हैं। इसलिए भी जो मोदी भक्त है वो साइलेंट मोड में है और ये सारे जो अत्याचार हो रहा है उसको चुपचाप देख रहे हैं। बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर थोड़ा कुछ बोल दिया तो कितना बड़ा विवाद हो गया है। उन्होंने तो सिर्फ एक पॉइंट पर वार किया था, लेकिन संत आसाराम बापू ने भारत को मिटाने वाले, हमारी संस्कृति को मिटाने वाले जितने भी पॉइंट है उन सब पर वार किया है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे संत आसाराम बापू ने धर्मांतरण करने आए एक पादरी को हिंदू बना दिया। जी हाँ, इंडोनेशिया से भारत में धर्मांतरण करने आए एक पादरी को संत आसाराम बापू ने हिंदू धर्म प्रचारक बना दिया। फिर धर्मांतरण करने वाली मिशनरियां ऐसे संत को कैसे बर्दाश्त करेगी। वह हिंदुओं को तो बचा रहे थे, लेकिन वह मिशनरी के पादरी को भी हिंदू बना देते हैं। ऐसे संत पर षड्यंत्र होना कोई नई बात नहीं है और इसमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, और ये बात सभी हिंदुओं को समझ लेनी चाहिए। अभी भी कुछ हिंदू ये बात नहीं समझ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनके दिमाग में मीडिया ने जो गंदगी फैलाई है वो गंदगी भरी हुई है। संत आसाराम जी बापू ने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए 17,000 बाल संस्कार केंद्र खुलवाए, आदिवासी और पिछड़े इलाकों में हजारों अन्न वितरण केंद्र भी खुलवाए हैं। संत आसाराम बापू ने गौशालाएं बनवाई है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 50 से भी ज्यादा गुरुकुलें भी खुलवाई है। इनमें से कई गुरुकुलें आदिवासी क्षेत्र में है, बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में है, और वहाँ गरीब और आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। केवल भोगने की इच्छा करने वाले, व्यभिचार करने वाले और धन इकट्ठा करने वाले संत या सन्यासी या कोई कथाकार कभी भी देश के दुश्मनों को टारगेट नहीं करेगा। वो धर्मांतरणकारी ताकतों को टारगेट नहीं करेगा, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा, बस चुपचाप व्यभिचार करता रहेगा और धन इकट्ठा करता रहेगा। सनातन धर्म के गौरव के लिए हम हमारी इस मुहिम को आगे भी जारी रखेंगे। हमें समर्थन करने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।